सत्संग से लाभ कैसे लें? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। श्रोता पूछता है, सत्संग में जैसी स्थिति रहती है वैसी हर समय नहीं रहती और सत्संग हर समय मिलता नहीं। स्वामी जी कहते हैं, सत्संग ना मिले तो पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ो। पुस्तकें पढ़ने को भी सदा समय नहीं मिलता। देखो, सब समय तो कोई बात रहती नहीं, संसार का संबंध भी सदा नहीं रहता। सत्संग में जैसी स्थिति, जैसी वृत्तियां रहती हैं वैसी हर समय नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है। स्थूल दृष्टि से तो वैसा दिखता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भीतर सत्संग के जो संस्कार रहते हैं वे स्थायी रहते हैं। उनके स्थायी रहने से ही आपकी सत्संग में रुचि रहती है। वे संस्कार जितने अधिक स्थायी होंगे उतनी ही रुचि अधिक होगी, और जितनी रुचि अधिक होगी उतना ही साधन बढ़ेगा। अतः तात्कालिक चीज यानी सत्संग मिले तो उससे अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। भीतर सत्संग का महत्व अंकित रहना चाहिए कि यह बहुत लाभदायक है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। ऐसा होने से कहीं भी सत्संग हो तो आपकी रुचि होगी कि हम सत्संग करें। दूसरी बात, अभी जो सत्संग सुनने में रुचि होती है वह बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में होती है। वह रुचि वास्तव में आप में खुद की होनी चाहिए। खुद की रुचि होगी तो वह मिटेगी नहीं, क्योंकि खुद मिटता नहीं। अंतःकरण तो प्रकृति का कार्य होने से बदलता रहता है। तत्वज्ञान होने के बाद भी सिद्ध पुरुषों में सात्विक, राजस, तामस वृत्तियां आती हैं। सिद्ध पुरुषों में और हम लोगों में फर्क क्या रहता है? उन वृत्तियों के आने पर सिद्ध पुरुष तो स्वाभाविक तटस्थ रहते हैं, पर हम उन वृत्तियों के साथ मिल जाते हैं। सत्संग के समय जैसी वृत्तियां रहती हैं और समय में वैसी वृत्तियां नहीं रहती। इसका कारण है अंतःकरण की अनित्यता, अंतःकरण का एक रूप न रहना। बदलने वाली चीज को जानने वाले आप नहीं बदलते हो। रुचि और अरुचि दोनों का जिसको अनुभव होता है उसके साथ रुचि अरुचि दोनों का संबंध नहीं है। सात्विक, राजस, तामस वृत्तियों के साथ मिल जाना अस्वाभाविक है और इनके साथ न मिलना स्वाभाविक है। स्वाभाविकता को जब तक नहीं पकड़ते तब तक यह दशा रहती है। स्वयं यानी स्वरूप अच्छे मंदे दोनों को जानने वाला है, दोनों का प्रकाशक है, दोनों का आश्रय है। उसके आश्रित ही अच्छी मंदी दोनों क्रियाएं होती हैं। हमारी स्थिति उस स्वरूप में होनी चाहिए, सम दुख सुख स्वस्थः। वह संपूर्ण वृत्तियों का संयोग वियोग का आधार है, उनका निर्लिप्त प्रकाशक है। जैसे दीपक जल रहा है, अब आप लोग आए तो दीपक वैसा ही है, आप लोग थोड़े आए तो दीपक वैसा ही है, और कोई भी नहीं आए तो दीपक वैसा ही है। ऐसे ही आपका स्वरूप वृत्तियों आदि को प्रकाशित करने वाला है, उनके साथ चिपकने वाला नहीं है। अगर स्वरूप चिपकने वाला होता तो एक के साथ ही रहता, दूसरे के साथ नहीं जाता। अगर आप सत्व गुण में चिपक जाते तो रजोगुण तमोगुण में कौन जाता? रजोगुण में चिपक जाते तो सत्वगुण तमोगुण में कौन जाता? और तमोगुण में चिपक जाते
तो सत्वगुण रजोगुण में कौन जाता। आपका चिपकने का स्वभाव नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके सामने आती हैं, पर आप किसी भी अवस्था के साथ हरदम नहीं रहते। अवस्थाएं बदलती हैं, आप नहीं बदलते। आप आने जाने वाली वृत्तियों के साथ, अवस्थाओं के साथ मिल जाते हो, इसी से गलती होती है। इससे आप तटस्थ रहो। कभी नफा हुआ, कभी नुकसान हुआ, किसी का जन्मना हुआ, किसी का मरना हुआ, किसी का संयोग हुआ, किसी का वियोग हुआ, ये तो होता ही रहता है। पर हम इसके साथ नहीं हैं और ये हमारे साथ नहीं है। ये बदलने वाले हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। सत्संग के समय हम बदलने वाले नहीं हैं, इसमें अपनी स्थिति करनी चाहिए। सत्संग के समय सत्संग का रस नहीं लेना है, सत्संग का सुख नहीं लेना है, सत्संग का तत्व समझना है, उसको धारण करना है, उसमें तल्लीन हो जाना है। उस तत्व के साथ आपका स्वयं का संबंध होना चाहिए। स्वयं का संबंध होने से जब अनुकूल साधन नहीं होगा, अनुकूल संग नहीं मिलेगा, अनुकूल पुस्तक नहीं मिलेगी, तो उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप भजन चिंतन में अपने आप लग जाओगे। हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। तात्कालिक सुख की अपेक्षा भगवान के संबंध को भीतर में ज्यादा महत्व देना चाहिए। जैसे मनुष्यों का रुपयों में एक आकर्षण है। रुपए कमाने में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर रुपयों का आकर्षण वैसे ही रहता है। घाटा लगे तो भी आकर्षण रहता है और मुनाफा हो तो भी आकर्षण रहता है। इस प्रकार जिस जगह रुपयों का महत्व बैठा हुआ है, उस जगह भगवान का महत्व बैठाना चाहिए। भीतर में रुपयों का महत्व होने से जैसे रुपयों की बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे ही भगवान का महत्व होने से भगवत संबंधी बातें अच्छी लगेंगी। सत्संगी आदमी को पहले कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि हमारा कौन है और हमारा कौन नहीं है। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है। जो हमारे साथ निरंतर रहता है और हम जिसके साथ निरंतर रहते हैं, वह हमारा है। हम जिसके साथ निरंतर नहीं रह सकते और जो हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकता, वह हमारा नहीं है। अब जो हमारा है उसको हम पहचानते क्यों नहीं? जो हमारा नहीं है, सदा उसकी तरफ आकर्षण क्यों होता है? कारण यह है कि जो हमारा है, सदा हमारे साथ रहता है, उसको अपना मानना छोड़ दिया। और जो हमारा नहीं है, कभी हमें मिलता है कभी नहीं मिलता, उसको अपना मानना शुरू कर दिया। यहां गलती हुई है। धन, संपत्ति, वैभव, पुत्र, परिवार, मान, बढ़ाई आदि कभी होते हैं और कभी नहीं होते, घटते बढ़ते हैं, सदा साथ में नहीं रहते, पर उनको अपना मान लिया और जो अपना है उससे विमुख हो गए, उसकी उपेक्षा कर दी। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमने दूसरों न कोई इस बात को नहीं पकड़ा, इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल इसका अनुभव नहीं हुआ। वे भगवान सबके हैं, वे प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं।
उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। मैं बहुत बार कहा करता हूं कि भगवान सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण वृत्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? वे सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो अभी भी हैं, सब में हैं तो हमारे में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। इसलिए किसी को भी उनकी प्राप्ति से निराश होने की जरूरत नहीं है। जो किसी देश में हो, किसी देश में ना हो, किसी काल में हो, किसी काल में ना हो, उसके साथ हमें संबंध नहीं जोड़ना है। उसका काम कर देना है, उसकी सेवा कर देनी है। उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो दुख पाओगे, क्योंकि वो सदा तो रहेगा नहीं। सत्संग के द्वारा जो सुख मिलता है उसको मत लो। जिससे वह सुख मिलता है उस भगवान को पकड़ो। वह सुख भगवान के यहां से आता है। वे भगवान हमारे हैं। ये शरीर संसार हमारे नहीं हैं। अगर शूरवीरता से आप इस बात को स्वीकार कर लो तो बहुत ही लाभ की बात है। परमात्मा कभी हमारे से अलग नहीं होते। उनको हम जाने तो हमारे साथ हैं, हम न जाने तो हमारे साथ हैं। हम उनके सम्मुख हो जाएं तो हमारे साथ हैं, उनसे विमुख रहें तो हमारे साथ हैं। जहां मैं हूं वहां भी परमात्मा है। जो हूं है वह है परमात्मा के साथ है। इस हूं को शरीर के साथ मान लेते हैं, ये गलती है। परमात्मा यहां है, अभी हैं, मेरे में हैं, मेरे हैं। इस बात को पकड़ लो। ये बातें सीखने के लिए और सुनने सुनाने के लिए नहीं है। ये पकड़ने के लिए, स्वीकार करने की बातें हैं। संसार की बातें रहने वाली नहीं है, ये सब मिटने वाली हैं। संसार की बातों में उलझ करके उनमें भी दो बातें कर लेते हो, अर्थात सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो मान्यताएं कर लेते हो। इससे बड़ा भारी बंधन होता है। इन दो चीजों से, अर्थात द्वंद्वों से रहित होने से मनुष्य सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवत गीता। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए द्वंद्वों में नहीं फंसना चाहिए। संसार की किसी समाज संबंधी बात को लेकर कोई कहता है कि ये ठीक है और कोई कहता है कि ये बेठीक है, तो वास्तव में वे दोनों ही बेठीक हैं, क्योंकि दोनों से मुक्ति तो होती नहीं। केवल संसार में फंसने का तरीका है। संसार की दो बातों को लेकर उनमें से किसी एक बात को पकड़ लेते हैं तो बड़ी भारी हानि होती है। इससे कल्याण नहीं होता। व्यवहार में जो बात ठीक है उसको कर लें, पर उसको पकड़े नहीं। वह बात ठहरेगी नहीं, रहेगी नहीं, और परमात्मा रहेंगे। परमात्मा का संबंध कभी छूटेगा नहीं।
संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं। उस संसार में अच्छा और मंदा क्या, ठीक और बेठीक क्या, पूरा का पूरा ही बेठीक है। अब ये कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं। अगर गृहस्थी हो तो अच्छा काम करो, फंसते क्यों हो? काम गृहस्थी को भी करना है और साधु को भी करना है, पर फंसना नहीं है। मान और अपमान दोनों को बराबर समझना है। ये दोनों ही तुल्य हैं। मान अपमान योस्तुल्यः, भगवद गीता। जिस जाति का मान है उसी जाति का अपमान है। ये दोनों ही त्याज्य हैं। न मान ग्राह्य है और न अपमान ग्राह्य है। इसमें क्या राजी और क्या नाराज होएं। गीता में आया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। तो समे कृत्वा का अर्थ क्या हुआ? कि जय हो गई तो क्या और पराजय हो गई तो क्या, लाभ हो जाए तो क्या और हानि हो जाए तो क्या, सुख हो तो क्या और दुख हो तो क्या। ये तो मिटने वाले हैं। रहने वाली न जय है न पराजय है, न लाभ है न हानि है, न सुख है न दुख है। वक्त पर जो काम आया उसे निर्लेप होकर कर दिया, बस। अतः संसार के संयोग वियोग को महत्व मत दो। फिर ये सत्संग वाली स्थिति स्थायी हो जाएगी। परंतु संसार के संयोग वियोग को महत्व दोगे तो सत्संग की बात स्थायी होने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। भगवान ने आरंभ में ही कह दिया, ये सांसारिक चीजें आने जाने वाली और अनित्य हैं, इनको तुम सह लो। सहने का अर्थ है कि तुम विकृत मत हो, राजी नाराज मत हो। ये सांसारिक पदार्थ जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते वह मुक्ति का पात्र होता है, और जिसको ये व्यथा पहुंचाते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती। मान अच्छा है, अपमान खराब है, इसको पकड़ लिया तो मुक्ति से वंचित रह गए। ये मान अपमान आदि आपको धोखा देने वाले हैं। ये तो रहेंगे नहीं, पर आपको मुक्ति से वंचित कर देंगे। इसलिए ठीक बेठीक सब त्याज्य हैं, छोड़ने की चीज हैं। हम इनसे छूटे कैसे? कि हम सम रहें। आप अपनी तरफ ख्याल करें। मान के समय आप कुछ और अपमान के समय आप दूसरे होते हो। इसलिए इनको ना देखकर अपने में स्थित रहो, स्व में स्थित रहो। सम दुख सुखः स्वस्थः, भगवद गीता। इस स्व में स्थिति को ही सत्संग के द्वारा पकड़ना है। सत्संग की बातों का सुख नहीं लेना है।